इस वक्त एक और बड़ा वाइटल और इम्पॉर्टेंट इशू है। हमारे किसान बड़े परेशान हैं और ख़ास तौर पर सुना है कुछ 11 कंपनियां बनी हैं। कंपनियों से हम बड़े डरते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हमने भुगता है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ किसान रहनुमा जनाब महमूद बुखारी साहब। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे पहले तो ये लगे हाथों बता दीजिए कि ये क्या हिकमत है, ये 11 कंपनियां कहां से एकदम मार्जे वजूद में आ गईं और फिर इनका जो 70% जो लाइबिलिटी है, क्या वो रियासत पाकिस्तान अदा करेगी? ये कौन से नए इकदामात इसके जरिए होंगे और किसानों के घरों में कैसे खून बरसेगा? इस पर जरा रोशनी डाल दीजिएगा जनाब बुखारी साहब। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपके JNN टीवी का भी शुक्रिया। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो गंदम की फसल है वो जुड़ी हुई है यहाँ के 5 करोड़ लोगों और हमारा एक बंदा जो है वो 125 किलोग्राम जो है वो एक साल के अंदर दाने खाता है, और उस लिहाज से जो है वो हमें 2 करोड़ 80-90 लाख टन जो है वो गंदम चाहिए होती है। काजी साहब, ये अलमिया है कि ज़राअत के साथ, यानी वो शोबा जिसने पिछले साल ग्रोथ दी, किसी और शोबे ने ग्रोथ नहीं दी, सब में माइनस थी। और अगर अच्छी ग्रोथ थी 6.5, तो वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी। अब हमारे जो हुक्मरान है वो दावा करते हैं, जो पंजाब हुकूमत है वो ख़ास तौर पर ये दावेदार है कि उन्होंने किसानों के लिए और ज़राअत के लिए अनवरात की बारिश कर दी है। अब मैं गंदम के हवाले से आपको बताऊं कि देखें, पॉलिसी काजी साहब ये होती है कि जब गंदम काश्त हो रही थी उस वक्त हुकूमत पंजाब को चाहिए था, हुकूमत नहीं बुखारी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। ये तो हम जानते हैं और हम आपको हमेशा भी लेंड टंग टू और किसान भाई जो हैं। ये 11 कंपनियों वाला क्या मामला है? ये कैसे आ गई? ये आड़तियों को रिप्लेस कर रहे हैं? ये इंडिया वाला मॉडल है जिसपे किसान इस तरह सर तपा एहतजाज 14 महीने वहां पे मूवमेंट रही? ये हमें गाइड करें, क्योंकि इस पे हमें बहुत लोग राब्ता कर रहे हैं। जी कसम, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि अभी इनकी पॉलिसियां हैं क्या। आप ये देखें कि सिंध में वहां IMF नहीं रोकती, हमें डर और खौफ दिलाया गया कि IMF ने कोई पाबंदी लगाई हुई है। काजी साहब, अगर पाबंदी लगाई है तो फिर सिंध हुकूमत के लिए पाबंदी नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। सिंध हुकूमत खुद खरीद करने की दावेदार है, जो कि वो भी एक नुमाइशी ऐलानात है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह पंजाब हुकूमत ने कहा है जी कि हमें तो IMF ने मना किया है, लिहाजा हम ये एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं। पिछले साल इन्होंने EWR का जो मॉडल लेके आए, जो फ्लॉप हुआ, जिसमें उन्होंने कहा जी 1500 अरब रुपए हमने दे दिया। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। और अब जो है ये कंपनियां लेके आए कि एग्रीगेटर। अब एग्रीगेटर पहले 35 थे, फिर 18 हुए, फिर उसके बाद अब 10 पे आ गए, 11 भी नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि जी ये गंदम खरीद करेंगे, और 1 अप्रैल से जो जनूबी पंजाब के अंदर गंदम जो है वो तेजी के साथ हार्वेस्ट होना शुरू हुई। फिर बीच में कोई बारिश हुई तो थोड़ी सी जरा उसमें कमी आई, और उसके बाद फिर तेजी के साथ जो है वो हार्वेस्ट होने लग गई। गंदम का ये असूल है कि गंदम रखी नहीं जा सकती, वो जो ही हार्वेस्ट होगी, दान पाएगा, वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। व्यापारी आ जाते हैं। हुकूमत ने हमें कहा जी कि हम खरीद करेंगे और 3500 रुपए का ऐलान किया। उन्होंने एक और एहसान अजीम फरमाया कि 6 अरब रुपए का बारदाना जो है वो हम किसानों को मुफ्त दे रहे हैं। देखिए बुखारी साहब, आप हकायक बयान कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत ये कहती है कि जो पहले आड़ती ले जाता था कीमत और ब्लैकमेल करता था वो हमने खत्म की है, और 11 जो निजी कंपनियां हैं वो किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेंगी और उसी रेट पे खरीदेंगी जो रेट जो है वो गवर्नमेंट ने तय किया है, 3500 रुपए फी मन। तो इसमें तो आड़ती का और मिडल मैन का किरदार खत्म हो गया है। तो बराह रास्त अगर किसान से गंदम खरीदी जाएगी तो ये एक फायदा ही है। नहीं मियां शाह साहब, आप जरा देखिए, मेरी बात सुने। इनकी जो पॉलिसी थी, जिसपे इन्होंने इश्तिहारात भी दिए, अखबारात में भी दिए, मीडिया पे भी दिए, मुझे बताएं कि आज के दिन तक कोई दाना खरीद किया है, जबकि गंदम खत्म हो गई। गंदम जनूबी पंजाब के अंदर और जो आपका अपर पंजाब है, अपर पंजाब में कहीं कहीं आपको शायद नजर आ जाए, यहाँ हमारे पास गंदम खत्म हो गई। नहीं बुखारी साहब, मैं माफी चाहता हूं, हमें जो इतला मिल रही है वो ये है कि ये कंपनियां 3500 नहीं दे रही, कम पे ब्लैकमेल करके मुबैना तौर पर
मुबैना तौर पर वो हम जो कम पैसे दे रही हैं, क्या ये गलत है या दुरुस्त है? गाई साहब, मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपने घर से गंदम जनाब बोरों में डालूं, मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाऊं और फिर मैं उन गोदामों पे ले जाऊं। गोदाम उनको फ्री दे दिए। अभी वो जो कंपनी है, जो कहा गया था अब गंदम ही नहीं है, तो वो कहां से खरीद कर लेंगे? किसान रहनुमाओं से बात करेंगे और इस पर शायद हम पूरा प्रोग्राम रखेंगे कि ये किसानों से बड़ी जो है वो मुझे जो मिलते हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके साथ कोई अच्छा 3-4 साल से सलूक नहीं हो रहा। हमारे किसान बड़े परेशान हैं और ख़ास तौर पर सुना है कुछ 11 कंपनियां बनी हैं, कंपनियों से हम बड़े डरते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हमने भुगता है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ किसान रहनुमा जनाब महमूद बुखारी साहब। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे पहले तो ये लगे हाथों बता दीजिए कि ये क्या हिकमत है, ये 11 कंपनियां कहां से एकदम मार्जे वजूद में आ गईं और फिर इनका जो 70% जो लायबिलिटी है क्या वो रियासत पाकिस्तान अदा करेगी? ये कौन से नेक इकदामात इसके जरिए होंगे और किसानों के घरों में कैसे खून बरसेगा? इस पर जरा रोशनी डाल दीजिएगा जनाब बुखारी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपके JNN TV का भी शुक्रिया। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो गंदम की फसल है वो जुड़ी हुई है यहाँ के 5 करोड़ लोगों और वहाँ एक बंदा जो है वो 125 किलोग्राम जो है वो एक साल के अंदर दाने खाता है, और उस लिहाज से जो है वो हमें 2 करोड़ 80-90 लाख टन जो है वो गंदम चाहिए होती है। काजी साहब, ये अलमिया है कि ज़राअत के साथ, यानी वो शोबा जिसने पिछले साल ग्रोथ दी, किसी और शोबे ने ग्रोथ नहीं दी, सब में माइनस थी, और अगर अच्छी ग्रोथ थी 6.5 तो वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी। अब हमारे जो हुक्मरान हैं वो दावा करते हैं, जो पंजाब हुकूमत है वो ख़ास तौर पर ये दावेदार है कि उन्होंने किसानों के लिए और ज़राअत के लिए कोई अनवरात की बारिश कर दी है। अब मैं गंदम के हवाले से आपको बताऊं कि देखें, पॉलिसी काजी साहब ये होती है कि जब गंदम काश्त हो रही थी उस वक्त हुकूमत पंजाब को चाहिए था, हुकूमत नहीं बुखारी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। ये तो हम जानते हैं और हम आपको हमेशा भी लेंड टंग टू और किसान भाई जो हैं, ये 11 कंपनियों वाला क्या मामला है? ये कैसे आ गई? ये आड़तियों को रिप्लेस कर रहे हैं? ये इंडिया वाला मॉडल है जिसपे किसान इस तरह सर तपा एहतजाज 14 महीने वहां पे मूवमेंट रही? ये हमें गाइड करें क्योंकि इस पे हमें बहुत लोग राब्ता कर रहे हैं। जी कसम, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि अभी इनकी पॉलिसियां हैं क्या। आज ये देखें कि सिंध में वहां IMF नहीं रोकती, हमें डर और खौफ दिलाया गया कि IMF ने कोई पाबंदी लगाई हुई है। काजी साहब, अगर पाबंदी लगाई है तो फिर सिंध हुकूमत के लिए पाबंदी नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। सिंध हुकूमत खुद खरीद करने की दावेदार है, जो कि वो भी एक नुमाइशी ऐलानात है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह पंजाब हुकूमत ने कहा है जी कि हमें तो IMF ने मना किया है, लिहाजा हम ये एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं।